बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम ऑनलाइन ॾिसण वारनि खे हिते जेके दोस्त आए उन सभिनी खे उस्ताद जी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। असां सभु कल्ह पढ़ियो हुयोसीं त असांजो आख़िरी ॾींहुं आहे प्रोपोर्शन जो, पर हक़ीक़त में हिकु दोस्त में मैसेज कयो हुई मां वर्क प्लान जो ॾिठो त हुनजे अंदरि असांखे अञा कंपाउंड प्रोपोर्शन रहंदो हुयो, जेको 8 क्लास जे अंदरि आहे। असां वटि तक़रीबन 7 क्लास जेके आहिनि उहे इंटरनेट ते सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जे वेबसाइट ते पिया आहिनि, बक़ाया जेके आहिनि उहे कोन मूंखे। त उनमें स्लाइडियूं मुंहिंजूं जेके ठहियल हुयूं उहे सिर्फ़ु उस ताईं ठहियल हुयूं 7 क्लास में, पर 8 क्लास जे अंदरि बि कंपाउंड प्रोपोर्शन आहे उहो रहिजी पियो। मुंहिंजे ख़्याल में उहो लेवल 3 जे अंदरि जेके मां रखंदो आहियां उन सिलसिले जी नोयत वारा ई प्रॉब्लम्स, इन जे करे उहो ज़रूरी सम्झोसीं त हिन वक़्तु कंटिन्यूटी उन जे चैप्टर जी हले थी त उनखे ई हली पूरो करे छॾियूं असां। ऐं उहो तक़रीबन 5-8 हिसाब खनि हुन मां आहिनि, उहे करे इनशाला जो असां फाइनलाइज़ कंदासीं। थोरो स्लाइडियूं अॼु ओतिरियूं न आहिनि उन हिसाब सां ठहियलु, छो त मुख़्तसिर वक़्त जे अंदरि ठहियूं, तो इनशाला उमेद आहे तव्हां ताउन कंदव। किताब ते तव्हां प्रॉब्लम खे ॾिसी कोशिशि करे हुनखे सम्झण जी कोशिशि कयो, ठीकु आहे। अच्छा, कंपाउंड प्रोपोर्शन आहे। कंपाउंड प्रोपोर्शन चवे थो छा खे चइबो आहे? कंपाउंड। कंपाउंड लफ़्ज़ ई तव्हांखे अचे थो, कंपाउंड सेंटेंसिस थींदा आहिनि, कंपाउंड फ्रैक्शन थींदो आहे। कंपाउंड मक़सदु हूंदो आहे गॾियल, ठीकु आहे सर, गॾियल प्रोपोर्शन। अॻु में असां कंटिन्यू रेशो पढ़ी आया आहियूं, हाणे हिन वक़्तु असां वटि कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन छा खे चइबो आहे? चए थो द रिलेशन बिटवीन, एक ताल्लुक, 2 और मोर प्रोपोर्शन, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शन का जो ताल्लुक है एक दूसरे से, उसे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, उसे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन जो जहाँ पर क्लास 8 के अंदर हमें मिला हुआ है उसके अंदर 3 केसेस हैं, 3 हालतों के अंदर उसे हमें सिलेबस के अंदर दिया गया है। सिंधी में असां हुनखे चवंदा आहियूं सर ट्रक में, जेका यूनिटरी मेथड में कईसीं पुराणनि कंपाउंड में प्रोपोर्शन में असां करे आया हुआसीं, उहा सिर्फ़ु 3 रक़मूं हुयूं। हिन वक़्तु जेको पढ़ंदासीं हुन में असांखे 5 रक़मूं हूंदियूं, उन खां अलावा आख़िरी हिसाब में तव्हांखे सम्झो त 7 रक़मूं आहिनि। उन्हनि सभिनी खे कंपेयर करे असांखे उनमें जेको अननोन वैल्यू हूंदो ॿुधाइणो, ज़ाहिर आहे उनजे अंदरि जेके रेशोज़ मिलियल हूंदा असां वटि प्रोपोर्शन जी शिकिल में, त उहे असां रखंदासीं, ठीकु आहे। हाणे सर हिन जे अंदरि चवे थो केस 1 आहे। केस 1 में छा थो चवे? when both proportion are direct। असां पढ़ियो हुयोसीं त हिकिड़ो थींदो आहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ॿियो थींदो आहे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स माना उबतो, डायरेक्ट माना सिधो। हाणे हिकिड़ो चवे थो केस, हिन में जेको असां कंपाउंड प्रोपोर्शन में पढ़ंदासीं उहो केस पढ़ंदासीं सर जंहिंजे अंदरि बोथ प्रोपोर्शन्स जेके ॿाहिरि हूंदा उहे डायरेक्ट हूंदा, ठीकु आहे सर। ॿियो हिन में चवे थो केस 2 जे करे अंदरि जेके हूंदा आहिनि उन में चवे थो वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट। ॿियो थो चए 1 और मोर, या यानी चूस एंड अदर इज इनवर्स। हाणे हिकिड़ो प्रोपोर्शन उनजे अंदरि डायरेक्ट हूंदो, हिकिड़ो हुजे या ॿिया उन में इनवर्स बि थी सघनि था, या 2 उनजे अंदरि प्रोपोर्शन डायरेक्ट थी सघनि था, हिकिड़ो इनवर्स बि थी सघे। आख़िरी जंहिंमें आहे उहो केस आहे चवे थो बोथ प्रोपोर्शन्स आर इनवर्स। ॿई प्रोपोर्शन्स जेके उहे इनवर्स हूंदा, ठीकु आहे सर। हाणे अॼु त मां कम से कम इहा शइ सम्झी करे मुकमिल वञूं, हर हिसाब खे तव्हां ॾिसी सम्झी वञो त इनडायरेक्ट आहे या डायरेक्ट। तव्हां ॾिसंदो त आया हिन में हिकिड़ी शइ घटाइण सां आया ॿी शइ जेको वधंदी या घटंदी, उन शइ खे थोरो ॾिसंदासीं।
ही सर जेको प्रॉब्लम आ ही प्रॉब्लम प्रीवियस बार हुई आहे उनखे थोरो सा यादि ॾियारी करे पोइ इन पासे अचूं था कंपाउंड प्रोपोर्शन। हाणे हिन जे अंदरि जेको आहे अच्छा हिनखे फुल स्क्रीन थी चए थो इफ 70 मैन dig 600 मीटर क्यूब। सर ये कोई बता सकता है कि 630 मीटर इसके ऊपर जो है वे 3 क्यों लिखा हुआ है सर कोई दोस्त जो ये बताए कि 630 मीटर ये इसके ऊपर क्यूब क्यों लिखा हुआ है, 3 इसके ऊपर पावर क्यों है। तो इफ अगर 70 आदमी 630 मीटर कब जमीन के 5 दिनों में वो खोदते हैं, हाउ मच ऑफ साइल विल 80 men dig in 10 days। तो बताएं 80 आदमी जो है वो 10 डेज में कितने मीटर्स जो है वो खुदाई करेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या क्या चीजें मिली हुई है सर, एक मेन मिला हुआ है, एक जो खुदाई है उसकी जो साइज है वो मिली हुई है, और टाइम मिला हुआ है 5 दिन। ठीक है सर। दूसरा जो है जिससे हमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है जमीन का कितना हिस्सा, हाउ मच ऑफ द साइल, कितनी मेजरमेंट जो जमीन की होगी वो 80 men dig in 10 days, 10 दिनों के अंदर 80 आदमी जो है कितनी जमीन की खुदाई करें। तो इसके अंदर सर 5 रकमें मिली हुई है, 1 2 ये 3 सर, ये 4 ये 5 रकमें मिली हुई है। ये छठी रकम जो है हमें फाइंड करनी है। तो ये चार्ट बनाएंगे सर, ये है मेन और ये है साइल जो पार्ट या जो कुछ भी है, डेज कितने आदमी है सर 70, 630 मीटर क्यूब। तो ये साइल जो है ये मीटर क्यूब कितने 5 दिनों के अंदर, हाउ मच सर कितनी, यहां पर एक साइड ये फाइंड करेंगे जमीन का हिस्सा, 80 men 80 आदमी 10 डेज और यहां 10। अब यहां पर बात समझने की है, यहां पर हम कैसे जानेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन ये जो 2 प्रोपोर्शंस हैं इनके साथ इसका जो है ताल्लुक जो है इनवर्स है या डायरेक्ट। तो इससे हम जो है सर अभी इन दोनों प्रोपोर्शंस को हम कंपेयर करेंगे। इस प्रोपोर्शन को हम कांस्टेंट रखेंगे। अभी कांस्टेंट का जो है मकसद है कि मुस्तकिल अब इसमें तब्दीली नहीं करेंगे, इसे देखेंगे सही। अब ये कह रहा है कि 630 मीटर कर्व से, अब मैं इसकी वजाहत ये करूं कि 630 मीटर जो है उसने 630 मीटर लंबाई में खुदाई की, चौड़ाई के अंदर में खुदाई की, और ऊपर जिसे हम डेप्थ कहते हैं, डेप्थ मीन्स ऊंचाई जिसे कहते हैं हम सिंधी में, तो वो डेप्थ की जो मेजरमेंट थी वो भी 630 थी। तो ये 3 डायमेंशंस जो थी इन हवाले से हम इसे n क्यूब लिखते हैं, मेजरमेंट यानी इसकी जो मीटर्स के हवाले से कब यानी 3 डायमेंशंस के अंदर जो इसकी खुदाई हुई, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। नीचे से देखेंगे हाइट, तो ऊपर से देखेंगे हम उसे डेप्थ कहेंगे। तो 5 दिनों के अंदर 630 मीटर जो है 70 आदमियों ने ये खोदी। अब हम इसे कंपेयर करेंगे सर, इसे कंस्टेंट रखेंगे, 630 मीटर रखेंगे सर। अगर 630 से हम क्या करें 315 या इसका आधा करें या इतनी हमें खुदाई करवानी है, इसलिए हम इस जो है रकम को कम कर रहे हैं कि देख रहे हैं हम तो इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आया इसके कम करने से ये डेज भी कम हो रहे हैं या डेज ज्यादा होंगे। अगर इसके कम होने से ये डेज भी कम हों तो इसका इसके साथ जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। ठीक है सर। अगर सुना मानू 70 ही होगा
ये आदमी 70 ही होंगे सर, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी जब हम ये कंपेरिजन करेंगे। 70 आदमी हैं, 630 की बजाय अब हम इसे आधा कर रहे हैं, 215 मीटर क्यूब हम इसकी जो है खुदाई कर रहे हैं। ये 5 दिन लगेंगे या इससे पहले ये खुदाई कर लेंगे? पहले ये था 70 आदमी 5 दिन पूरा काम कर रहे हैं। जितने भी घंटे का काम है वो उसने हमें ये नहीं बताया, लेकिन वही मुस्तकिल ही काम हम उनसे वही करवाएंगे। तो ये 630 मीटर क्यूब जो है ये खुदाई कर रहे हैं। तो ये अब डेज बढ़ेंगे या कम होंगे? हम इसे कम कर रहे हैं। ये जो पार्ट है इसका 630 मीटर, अब हम कह रहे हैं ये 315 मीटर क्यूब जो है वो कितनी खुदाई करेंगे। तो ये अगर कम करेंगे तो डेज भी जल्दी कम हो जाएगा ना। 70 माण्हू कम कंदा, हाणे असांखे थोरो कम करायो, हिनखे असां थोरो कंदासीं त ज़ाहिर आहे ॾींहं जल्दी असांजा जेको आहे जल्दी उहो कमु पूरो थी, छो त माण्हू ओतिरा ई आहिनि। त हाणे हिनखे जेकॾहिं खुटायूं था त असांजा ॾींहं बि खुटी था वञनि। सर इहो जेकॾहिं हिनखे वधायूं असांखे 630 मीटर में असांखे 1260 मीटर जेको आहे क्यूब असांखे इहो छॾाइणो आहे। 1260 जेकॾहिं हाणे हिनखे 1260 माण्हू डबल करे ज़ाहिर एॾी खोटाई कंदासीं त माण्हू वीचारा उहे ई 70 माण्हू ज़ाहिर आहे 5 ॾींहनि में कमु इलाही वधी ज़ाहिर आहे 5 ॾींहंनि जे बदिरां इलाही ॾींहं लॻंदा। जेकॾहिं हिनखे कम खे वधाईंदासीं त ॾींहं बि वधींदा। इन करे हीउ जेको प्रमोशन आहे इहो सर डायरेक्ट प्रमोशन आहे। डायरेक्ट प्रमोशन जो एरो असां मथां भए, ठीकु आहे सर, सम्झ में आयो? सम्झ में अचे थो सर? वीडियो ब्रेक आवाज अचे थो हाणे सर? इसकी थी हले सही तो हले गेम छो थी थिए बाबा? आवाज सही थो अचे? थोरो इन जे हवाले सां ॿुधायो, कमेंट्स करे। थोरो जंहिं जॻह ते कमेंट्स पढ़ूं था उते हैंग थी थो वञे, पोइ अलाए तव्हां में बि हैंग थिए थो, अलाए कीअं कमु। बाक़ी जेको लाइव हले थो उते त क्लियर थो हले। ठीकु आहे सर, सही आहे सर। हाणे सर हीउ असांजो थी वियो डायरेक्ट प्रपोर्शन। हाणे असां हिनखे ॾिसंदासीं। हाणे ही जेका रक़म आहे इहा मुस्तकिल रहंदी सर, हीअ रक़म हाणे मुस्तकिल रहंदी। हाणे हिनखे हाणे हिनखे असां जेको आहे हिनखे कंपेयर कंदासीं। हाणे सर 70 माण्हू में ॾींहं 5 ई लॻंदा, 5 ॾींहंनि खां न घटाईंदासीं न ॾींहं। हाणे हिनखे मुस्तकिल था वठूं। हाणे जेकॾहिं 70 माण्हू आहिनि सर, 70 मां जेकॾहिं असां वधायूं 140 माण्हू कयूं, 5 ॾींहं ई कमु कंदा, 5 ॾींहं न खुटाईंदासीं। त आया जेकॾहिं एतिरा माण्हू थी वञनि त हाणे हीअ जेका ज़मीन जी खोटाई आहे इहा थोरनि ॾींहंनि में कंदा, एतिरी कंदा या हिन खां मथे कंदा? हाणे जेकॾहिं माण्हू 70 मां असां 70 माण्हू 5 ॾींहंनि में 630 मीटर क्यूब जेको आहे खोटाई कनि पिया। हाणे 70 मां असां डबल था वधायूं 140, त हाणे हीअ जेका खुदाई हिननि कई आहे उन खां मथे वेंदी या घटि वेंदी? हाणे जॾहिं माण्हू वधंदा त खोटाई वधीक कंदा, माण्हू वधंदा त हाणे हिन जो हिन सां तालुक जेको आहे उहो सर कहिड़ो तालुक आहे? डायरेक्ट थी डायरेक्ट। अच्छा, हे असां डायरेक्ट प्रोपोर्शन वारो तीर जेको आहे उहो हिन में सही। ठीकु आहे सर, त हिन जो हे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अचो त हिन कयूं थी। हाणे असांजो दिमाग़ कीअं थो वञे सर? 70 माण्हू ॾींहं घणा आहिनि सर? 5। जेका बि खोटाई थी आहे 630। हाणे छा थो करे? 5 ॾींहंनि खे डबल करे छॾी सर, 5 ॾींहंनि खे 10 करे। हाणे 70 माण्हुनि खां छॾो 10 माण्हू वधाया, हालांकि ॾींहं डबल करे वियो। ये जेका मेजरमेंट आहे उहा असांखे लहंदी आहे। 70 माण्हू जेके उन मां 10 अञा वधाया, जेकॾहिं 10 न वधाया त मां इन 630 खे डबल कयां हिते जो 1260। हाणे हिन जो मक़सदु इहो आहे त अञा हिन जो वधंदो। हाणे हिन जो कीअं ठाहींदासीं? त हाणे सभ खां पहिरियों असां हिनखे रखंदासीं, जॻह थी जोड़े हिते रखायूं 630 निस्बत 1 से। ठीक है। हाँ हिन जो तारीख हिन सां 70:80, 5:10। हाँ सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 1 के ज़रब कभी 70 ज़रबिया 5 तो बराबर थी 603 है ज़रबिया 80 ज़रबिया 10। ठीक है सर। तो हाँ 70 ज़रबिया 5 हे हिते ज़रब थियला त इहो वञी हेॾे छा थींदो 1 0 कैंसिल 0 कैंसिल 1 7 70 9 7 3 पंजन जो कोड़ो हेॾा आया बे पंजा हेठि कुझु बि न बचे। हाणे हिनखे जेकॾहिं ज़रब कंदासीं ज़रब 2 9 18 या 2 8 16 2 8 16 160 160 के 9 सां ज़रब कयूं 6 9 1 9 9 5 ईअं थियो न। तो हिन जो जवाब आयो सर 1440 है मीटर क्यूब 1440 मीटर का। इतनी खुदाई करेंगे 80 आदमी 10 दिनों तक अगर कंटिन्यूसली वो खुदाई करेंगे जिस तरह उन्होंने पहली स्टेटमेंट के अंदर बयान किया है तो ये 1440 मीटर का ये खुदाई कर लेंगे। समझ में आयो सर? आवाज शाहनवाज समझ में आयो? गुलाम मुस्तफा बियो कयूं था ना हिकिड़ो आहे बियो। ठीक है वालेकुम सलाम बाबा वालेकुम सलाम। हाणे कान ठीक ठाक अॻिते हलूंसि न हाणे हिनखे हलाइसि। अच्छा ख़त्म कयूंसि। अॼु ॿुधायोमांव त स्लाइड प्रॉपर कोन्हनि ठहियल बस मिड़ई असां हिन जो फ़िलहाल गुज़ारो कयो आहे। हाणे चवे थो 10 मिनट शाहनवाज़ इहो नेटवर्क इंशाल्लाह सही थींदो वरी तव्हां रिपीट में अचे त पोइ हुनखे थोरो कंफर्म कजो। ठीक है शाहनवाज़ अॻियां हिकिड़ो ॿियो हिसाब सम्झूं था इंशाल्लाह। ठीक आहे 10 men can assemble 20 cycles in 8 days। 10 माण्हू असेंबल जो मक़सदु आहे त सैकड़ियूं ॻंढे सघनि था छो त इम्पोर्टेड थींदा आहिनि जा सामान ठाहींदा सफ़ा मेड कोन कंदा आहिनि त उहे 200 साइकिलियूं 8 ॾींहंनि जे अंदरि ठाहे सघनि। घणा सर 10 माण्हू 8 ॾींहं साइकिलिन जी प्रोडक्ट घणी निकिरे 200। 10 आदमी 8 दिन के अंदर 200 साइकिल्स बना लेते हैं। ये मैं आपको ज़बानी देख रहा हूँ कि किस तरह आपका जो है माइंड कहाँ जा रहा है। हाउ मेनी साइकिल्स, अब हमें साइकिल्स की तादाद चाहिए 5 में। ये सर अब 5 आदमी यहाँ पहले क्या बयान किया था इसने 10 आदमी 10 से सर हाफ आ गया अभी 10 में से अभी आधी तादाद हो गई इसकी। will assemble in 16 days सर। अभी ये 8 दिन काम कर रहे थे अब उन्होंने 8 को डबल कर दिया 16 कर दिया। ठीक है सर। यहां पर इसने क्या किया 10 में से सर इसने 10 आदमियों में से 5 आदमी कर दिए हाफ कर दिया। ठीक है सर। और यहां 8 दिनों से इसने क्या किया यहां 16 दिन इसने कर दिया। तो यहां अगर इसने आदमी जो है हाफ किए तो उसने दिन डबल कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये 200 साइकिल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं और मेरा कोई दोस्त 2 आदमी अगर कोई काम करते हैं वो 1 दिन में कर देते हैं तो अगर हम दोनों में से अगर एक कोई काम करेगा जाहिर है अब 1 दिन की बजाय 2 दिन हो जाएंगे। ठीक है सर। तो ये 10 आदमी से 5 आदमी हो गए तो जाहिर है ये अब डबल दिन लगने थे डबल। ये खुद ही कह रहा है कि सर अभी ये 16 दिन काम करें तो यहाँ जाहिर है साइकिल्स वही 1200 होंगी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो हम इसे करते हैं किस तरह करेंगे सर। ये मेन ये सर साइकिल्स और ये सर डेज
मेन कितने हैं सर? 10 साइकिल्स हैं 200 और सर डेज हैं 8। अब सर मेन कितने हैं? अब सर मेन 5 साइकिल्स सर, साइकिल 1200 बस साइकिल्स वो हमने फाइंड करना है और डेज हैं सर 16। ठीक है सर, समझ आ रही है? आफराज खान बिल्कुल, दिलदार खान, एजल खान वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल। ये चलो ये सॉल्व करते हैं, अभी हमने शुरू किया है। तो ये जो है साइकिल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये साइकिल्स 200 हैं, ये हम अभी जो है मुस्तकिल इसे कंस्टेंट रखते हैं। 200 साइकिल्स अगर हमें बनानी है तो 200 की जगह हम 400 बनाते हैं। ये 8 दिन अब लगेंगे, बनाएंगे यही 10 आदमी। 200 की जगह 400 साइकिल्स तो 8 दिन लगेंगे या इससे ज्यादा लगेंगे। माण्हू कम कनि साइकिलियूं असांखे 200 जे बदिरां 8 खपनि यार, डिमांड वधी वई आहे। 400 असांखे इहे जेके ठहिराइनि ज़ाहिर आहे इहे ॾींहं जेके आहिनि हाणे वधीक लॻेगा। हिनखे जेकर वधाईंदासीं त हीअ बि शइ, इहो डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिधो तनासिब। हिकिड़ी शइ खे वधाए त उन सां लाॻापियल ॿी शइ जेकॾहिं वधी वञे त इट इज़ नोन एज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। असां हीअ हिनखे निशानी ॾेई डायरेक्ट प्रोपोर्शन ॾींदासीं, भले लिखी छॾियोसि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है सर, हाणे हिनखे मुस्तकिल कंदासीं, हिन जो कंपेरिजन असां हाणे हिन सां कंदासीं। अब ये साइकिल्स मेन के साथ कंपेयरिंग करेंगे कि ये देखते हैं कि ये अब इस रकम को अगर बढ़ाएंगे तो ये जो मेन है वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे। तो ये 8 डेज सर कंफर्म है, 8 डेज से न कम होंगे न ज्यादा। तो ये 200 साइकिल से हम 400 साइकिल्स बनाते हैं, ये दिन 8 ही होंगे। तो हमें 10 आदमी ही काम करेंगे या 10 से ज्यादा होंगे या 10 से हमें कम रखने पड़ेंगे। सर साइकिल्स की तादाद अगर हम बढ़ाते हैं और दिन भी 8 ही हैं तो जाहिर है काम करने वाले जो 10 हैं हमें उसे डबल करना पड़ेगा, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ाने से ये बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो इसका मकसद है, इसका ताल्लुक इससे जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो केस 1 वाला था सर, ये केस 1 वाले ये दोनों प्रॉब्लम्स उनके थे। तो इसका अब प्रोपोर्शन बनाएंगे सर। तो ये बनाएंगे, सबसे पहले मैं जो है वो जिसके साथ एक से हमें फाइंड करनी होती है तो मैं वो रखता हूँ 200:1 प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन इतना बड़ा है, लाइट चली गई सर, लाइट चली गई भी, और ये मैं थोड़ा कमेंट सुनना सर। ठीक है सर, तो अब इसे हम दोबारा बनाते हैं। मेन साइकिल्स डेज 10, 208, ये 5, 1 से 16। अब इसकी जो हमने कंपेरिजन की थी तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, तो इसके साथ हम रखेंगे 200:1 तनासब। ये रखते हैं अब 10:5, 8:16 सर। तो ये होगा सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में रखूंगा इसलिए कि इसके साथ 1 से है, मुझे करने में आसानी होगी। 1 × 10:8 इज इक्वल 200:5 × 16। ये जो इससे ज़रब 10 और 8 जैसे ज़रब किए गए हैं, इनको इस जगह पे शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे, या हम ऐसा कह दें कि बोथ साइड्स हम इसे डिवाइड करेंगे। हमारा मकसद यही होगा
कि x का वैल्यू फाइंड करना है, जो भी इसे ज़र्ब किया गया है वो उस साइड पे चला जाए या बोथ साइड्स डिवाइड करे ताकि ये हल हो जाए और ये इज इक्वल वाली जगह खत्म हो जाए। इज इक्वल यानी इनको बराबर करना है, तो इतने जितने इतने यहाँ ज़र्ब किए गए हैं तो यहाँ पर वहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो उतना वजन इसका भी हल्का हो जाएगा, ये इक्वेशन में पड़ेगा। तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 8 2 8 16। अब इसको ज़र्ब करेंगे तो सर 2 × 5 10, 10 को 20 से ज़र्ब करेंगे तो वही क्या बनेगा सर 200, जो मैंने आपको कहा था 200। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा था सर ये 200 ही आएगा, लेकिन हमारे लिए आप इतनी अल्लाह खैर करेगा, बस ये दुआ करें हानिया खान अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मैं मर जाऊं तो अल्लाह को मेरी बात करना बस, ठीक है। हाँ, इस पर भी कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब आगे चले। अकेला क्यों हो रहा है? चले हे भी साबु ही यार अकेला ही होना नहीं। अगर इनस प्रोपोर्शन होने आ तो चैन 4.14 4.2 4.2 हाँ सर, थोड़ी स्लाइड से हेडे होने आए इन्हें कर थोड़ो ये आए सर हिन में 3-4 हिसाब आहिनि, बस 3-4 हिसाब तव्हां ॾिसो। हेॾा उन नंबर जेको आहे उहो मूंखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न लॻो, उहो सेखारे इंशाल्लाह पोइ क्लास फाइनल कंदासीं। क्लास बिल्कुलु पंहिंजे पूरे टाइम ते ख़त्म कंदासीं। एग्जाम्पल आहे RS 12,000 आर सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। चले तो 12,000 काफ़ी है एक ख़ानदान के लिए जो 4 अफराद पर मुश्तमिल है। फॉर 32 डेज 32 दिनों के लिए, 32 दिनों के लिए एक खानदान के लिए 12,000 काफी है 4 मेंबर्स के लिए। फॉर हाउ मेनी डेज, अब ये पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए विल RS 24,000 बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। 8 अफराद वाली फैमिली के लिए 24,000 कितने दिनों के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं। ये करते तो हैं हम, इस करने से पहले मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा जोर लगाएं सोच समझ पर कि ये क्या पूछ रहा है। ये सर 12,000 है पहली स्टेटमेंट के अंदर, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यानी कितने मेंबर्स हैं इसके सर 4 मेंबर्स। ये दिन कितने आ रहे हैं सर, ये तीसरी टर्म जो है वो 32 दिन आ रहे हैं। सुरावा ख्याल कर जाना 12 से अब ये 24 बना रहा है सर। ये पूछ रहा है जिस स्टेटमेंट में हमसे, उसमें ये 12 से क्या कर रहा है सर 24, डबल इसने कर लिया। सफिशिएंट फॉर फैमिली 8 मेंबर्स। सर पहले ये 8 अफराद थे, अब ये बेचारे 8 अफराद हो गए दूसरी स्टेटमेंट के अंदर, 4 से 8 डबल हो गए सर। समझ आ रही है सर? ये 12,000 पूछ रहा था, अब वो 24,000 हो गए, ठीक है सर। 4 अफराद के लिए था तो ये अब 8 अफराद के लिए होगा। अब ये कह रहा है कि ये इनके 32 दिनों के लिए थे, तो ये कितने दिनों के लिए इनके लिए काफी होगा सर। अगर 4 फैमिली मेंबर्स में से उसने बढ़ाकर डबल कर दिए 8, तो उसकी बजट में सर उसने 12 से 24 रख दी, तो मेरे ख्याल में दिनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा।
ये आप सोचने समझने की सलाहियत को अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो आपको पेपर के अंदर इंशाल्लाह इतना टाइम सॉल्व करने के अंदर नहीं लगेगा। पेपर्स में जो ऑप्शंस होते हैं ना वो आपसे बात करते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं आपसे सर मैं जवाब हूँ, आप बस मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल एक्सपर्ट जो होता है वो इतना आपको जो है परेशान नहीं करता, उसका मकसद यही होता है कि इसका जो जहन है वो मैं इसकी ज़हानत चेक कर लूँ, सोचने समझने की सलाहियत इसकी चेक कर लूँ। तो उस हवाले से तो मुझे ये करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चलो करते हैं, ठीक है सर। ये यहाँ है RS और ये है मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, और यहां पर है डेज। कितना अमाउंट है? 12,000। कितने मेंबर्स हैं सर? 4। डेज कितने हैं? 32। अब सर जो सवाल हमारा अब जो सेंटेंस है जिसमें हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी डेज, डेज कितने हैं सर, वही पूछ रहा है एक्स। अगर आप एक्स मुझे दें कि मैं ये लगाऊं तो बेहतर है। और कितना अमाउंट रख रहा है ये सर? 24,000 पूछ रहा है कि 24,000 8 आदमी के लिए कितने दिनों के लिए काफी है। अब इसकी अगर कंपेरिजन आप ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत, रेशो प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन कंपाउंड या कोई भी प्रोपोर्शन हो वो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकती जो आपको ना आए। अब सर जिसके अंदर एक्स होती है मैं कहता हूं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो उसके साथ पहले हम ये मेंबर्स कंपेयर करेंगे सर। ये जो है 12,000 ये कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए कि अभी मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, ये दोनों कंपेयर कर रहा हूं। ये 32 दिनों की जगह अगर हम कहें कि सर ये बस अब 16 दिनों के लिए ही हमें गुजारा नहीं दियो, इसलिए कि 16 दिनों के बाद हमारी नई तनख्वाह आएगी या कोई मसला हमारा हल होगा। 32 दिनों के लिए आप हमें पैसे न दें, हमें आप 16 दिनों के लिए दें। तो अगर हम 32 से 16 कर लेते हैं, पैसे वो 12,000 ही हैं, वो कम नहीं होंगे। तो अब हमें 16 दिनों के अंदर वो खत्म करने हैं, तो हमें ये मेंबर्स जो है अब बढ़ाने होंगे या कम करने होंगे। जो पैसे खपा रहे हैं ऐसे समझो कि एवरेज कितना भी पैसा एक आदमी के ऊपर लग रहा है, लेकिन अगर 32 दिनों की जगह पे 16 दिन हो जाएंगे तो जाहिर है 4 अफराद ये नहीं खा सकेंगे जिस रेशो के साथ ये पहले खा रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे। तो इस हवाले से 4 मेंबर से ये डबल बढ़ जाएंगे, 8 भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। तो जाहिर है अगर इस टर्म को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज टर्म हो रही है, तो इससे इसका ताल्लुक जो है वो सर इनवर्स प्रोपोर्शन है, इससे इसका ताल्लुक जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब ये मसला इसका हल हो गया सर। ये अब मसला हल हो गया। अब आते हैं सर हम इधर, यहां पर आते हैं, ये अब कांस्टेंट होगी। अब इसकी कंपेरिजन इसके साथ करेंगे। अब ये सर 12,000 की जगह 6,000 कर रहे हैं सर। 12,000 अब पैसे नहीं है, अब 6,000 में गुजारा करना पड़ेगा। अफराद भी 4 ही होंगे। अगर 6,000 4 अफराद इस्तेमाल करें तो ये 32 दिनों से बढ़ जाएंगे या ये दिन कम हो जाएंगे, इससे पहले वो 6,000 खत्म हो जाएंगे। खर्चा वही होगा जो पहले निस्बत के अंदर पहली शक्ल के अंदर उसने बयान किया है, उस तरतीब से वो खर्च करेंगे। उस खर्च के अंदर ये कमी नहीं होगी, जितना भी उसका खर्चा होगा एक्सपेंस वही होगा। तो जाहिर है अगर वही बरकरार होगा सर, 12,000 से पैसे कम हो रहे हैं तो वो दिन भी कम दिनों के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इसका इसके साथ जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। एक चीज को अगर हम इसे बढ़ाएंगे, 12,000 की जगह हम कह रहे हैं कि 60,000 हमें मिल गए, 5 टाइम्स हम इसे बढ़ा रहे तो 60,000 से 32 दिनों में वही जो नॉर्मल जो रूटीन का खर्चा था उस खर्चा के साथ ये 4 अफराद कभी खत्म नहीं कर सकेंगे। तो जाहिर है ये डेज भी 5 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो इसका ताल्लुक इसके साथ जो है वो है सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन डीपी, ठीक है सर। तो अभी हम इसकी ये बनाएंगे, रेशो प्रोपोर्शन बनाएंगे। तो ये इसका पहला जो एक्स वाला होता है वो तो हमेशा मैं
डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह ऊपर से नीचे बनाना। 32:8 तनासुब। अब तनासुब में दो प्रोपोर्शन है, इसलिए मैं ये ब्रैकेट दे रहा हूँ। ठीक है सर, पहले तो एक ही देते थे, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं थी, अब इसे रख रहे हैं पहले, कोई मसला नहीं है। 12,000 is to 24,000। यहां पर सर अब नीचे से रखेंगे 8 is to 4। अब सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहले मैं एक्स वाला पोर्शन जो है, चाहे वो मीन की जगह पे हो या एक्सट्रीम्स की जगह पे हो, ये मीन्स की जगह पे मुसलसल आ रहा है। एक्स इज टू 12,000 into 8 is equal 32 into 24,000 into 4। ये साइड नजर आ रही है, into 4। ये भी दाल। तो ये जो सर एक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो वहां पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ बोथ साइड्स हम डिवाइड करेंगे। 12,000 into 8, 12,000 into 8। तो ये तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 जीरो जो है ऐसे समझो कि 1000 की टेबल हम यहाँ पर लगाएंगे, ये 8 की टेबल भी हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 8 3 मरतबा अगर 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको 24 आएगा। 12 है, 8 into 1 into 4, 3 into 4 12। तो ये 3 का 3 कैंसिल हो जाए, तो ये क्या बचा सर? 8 is equal 32, यानी 32 डेज है। क्या पूछ रहा था? फॉर हाउ मेनी डेज? तो ये 32 दिनों के लिए 24,008 मेंबर्स के लिए काफी होंगे। ठीक है सर, तो ये 32 पहले दिए गए थे पहली स्टेटमेंट में, वो मैंने आपको पहले समझाया था कि ये 12 से 24 और 4 से 8 कर रहा था, तो निस्बत उसी तरह से बढ़ा के ये दिन वही होंगे जो यहाँ पर दिए गए। समझ आया सर? रफी अब्बास साहब मेहरबान सर, इलाही भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी सर। सिंधी जवाब साहब को मशहूर रे बाबा, सिंधी जवाब सां इलाही बार चवंदा। अकेला नजर अच्छी हुई, ये नजर आ रहा है। ये कह रहा है द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज, 12 kg ऑफ लगेज का जो फेयर मीन्स किराया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज 24 रुपीज। ये कह रहा है सर 12 किलोग्राम एक लगेज है, उसका 36 किलोमीटर वहां पर उसे ले जाना है, तो 24 रुपया किराया है इसका। हाउ मच फेयर, कितना किराया विल बी चार्ज लिया जाएगा फॉर अ लगेज ऑफ 18 kg। सर 18 kg का एक लगेज है, लगेज कहते हैं जो सामान हम सफर के अंदर ले जाते हैं। तो 18 kg का लगेज जो है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर 18 kg जो है वो हम लेके जाएंगे, तो उसका किराया कितना होगा। अब इससे देखते हैं कि 12 kg सर, और यहाँ पर ये कह रहा है 18 kg। मैं तो कह रहा हूँ 2 into 3, ये निस्बत के साथ ऐसे इसका बढ़ गया। चलो ये 36 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये जो है सर 12 किलोमीटर। चलो बनाते हैं, आप टाइम बहुत कम है। तो सर एक है फेयर, दूसरा है केजी, लगेज मीन्स जो वेट है उसके केजी, किलोग्राम के अंदर है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर। ठीक है, बेहतर ये है कि हम इसे डिस्टेंस लिखें,
डिस्टेंस जिसे यूनिट है वो किलोमीटर। ठीक है सर। फेयर कितना है सर? 24 रुपए। केजी कितने हैं? 12। डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। दूसरी जो सवालिया स्टेटमेंट है सर, उसके अंदर क्या बता रहा है? हाउ मच फेयर। फेयर कितना है? 1 सर। लगेज का कितना वजन है सर? 18 केजी। और डिस्टेंस क्या है सर? 12। ठीक है सर। तो हम इसे कंपेयर करेंगे कि ये x किसके साथ है? x इसके साथ। इसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये इसका फेयर और केजी का जो आपका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है इनके अंदर या डायरेक्ट? तो सर अब 24 रुपए जो किराया है वो कह रहा है सर 24 रुपए नहीं, मेरे पास तो 12 रुपए 12 रुपए है सर, और मुझे 36 किलोमीटर ही जाना है। हम इससे जो है वो कंस्टेंट कर रहे हैं, हम इसके अंदर तब्दीली नहीं करेंगे। सर मुझे जाना भी 36 किलोमीटर है, मेरे पास 24 नहीं सर 12 रुपए। तो आप चाहे तो ये जो केजी है मेरा, ये 12 किलो मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं इससे कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, तो कितना वो क्या कहेगा? उसे किराया देने वाला कम करने के लिए कहेगा या ज्यादा जो है वो उठाने के लिए कहेगा? वो कहेगा कि अगर आपके पास जाना आपको 36 किलोमीटर है, वहां का 12 किलो का किराया 24 रुपया है। अगर आपके पास 24 नहीं 12 रुपए है तो आप केजी जो है वो कहेगा उसे कि कम कर लें, इसलिए कि आप किराया थोड़ा दे रहे हैं तो आप वजन थोड़ा उठा सकते हैं। तो इसके साथ इसका ताल्लुक जो है वो सर क्या हुआ? डायरेक्ट इसके साथ इसका ताल्लुक हुआ। अब हम इससे जो है कंस्टेंट रखें और ये जो है हम वेरिएबल करेंगे, इसके साथ जो है वो इसका वैल्यू कम और ज्यादा करेंगे। तो ये कह रहा है कि अब ये कंसेप्ट रखेंगे 24 रुपया है इसके साथ, इसके पास ये कह रहा है कि अब 24 नहीं मेरे पास 48 रुपया है। मैं इसे डबल कर रहा हूँ 24 को, 48 रुपया है, मेरे पास 12 केजी है, मैं 48 रुपया ही इसको दे रहा हूं। तो ये अब मेरा सामान जो है वो 36 किलोमीटर ही ले जाएगा, या अब ये इस किराए 48 रुपए में 36 से ज्यादा जो है किलोमीटर अगर फासला हो जाएगा तो वो उसके अंदर भी आ जाएगा, या इससे कहेगा 36 किलोमीटर से पहले आप सामान उतार लें। तो जब ये इसे ज्यादा किराया देगा तो फासला उसका ज्यादा हो जाएगा। ऐसे समझो कि अगर ये यहां से सक्खर की तरफ जा रहा है, सक्खर तक, तो ये इसे डबल हो जाएगा, पनो आखिर तक ये जा सकता है। ठीक है सर। तो अगर हम इसको फेयर को बढ़ाएंगे तो जाहिर है फासला बढ़ेगा। इसके साथ इसका ताल्लुक जो है वो भी डायरेक्ट है। ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं कि इसको हल न करें, ये यहां तक हो गया, बाकी आप ये इंशाल्लाह खुद ही कर लेंगे। ठीक है। एक दोस्त कह रहा था सर आप स्क्रीन शॉट ले लें इसके, तो स्क्रीन शॉट यहां पर है, कहां पे? यहां पर ये सर स्क्रीन शॉट हो गया। ठीक है। तो ये सर इंशाल्लाह मैं कोशिश करें रोज सेव करूंगा। तो वो कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर अगर सोल्यूशन के साथ स्क्रीन वाला वही पेज अगर हमें मिल जाएगा तो हम दूसरे जो प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के अंदर है सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। नेटवर्क की वजह से बार बार वीडियो को चला नहीं सकते शायद, इस वजह से बहरहाल जितना कोशिश करेंगे हम उनके काम आए और हमसे हो सके तो वो करेंगे। भाई टाइम मेरे पास भी बहुत ही कम होता है सर, बहुत ही कम होता है, नहीं तो और बहुत कुछ चीजें आपको दें। अच्छा सर ये कह रहा है कि अब 4800 आदमी 4800 men have sufficient food for 20 days। बस ये मेरे ख्याल में इसके बाद आखिरी ही करेंगे, बस ये काफी हो जाएगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। जब भी हम देखते हैं ना सर कि ये जो है खाना, ये पैसे इस दिनों के लिए काफी हैं, तो ये इनवर्स में आता है। या कभी कहते हैं कि ये दो आदमी ये जो काम कर रहे हैं ये इतने दिनों के अंदर कर रहे हैं, अब टाइम भी वही होगा, अब बंदे हमें बढ़ाने होंगे या कम करने होंगे, तो उस हवाले से ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। फार्मर्स और क्रॉप जो होता है हार्वेस्ट, वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। ये 4800 आदमी के लिए
20 दिन के लिए खाना जो है, खाना भी तकरीबन 1.5 kg पर पर्सन, 1.5 किलो जो है वो खाने का जो सामान है एक आदमी के लिए इस रेट के लिए रखा हुआ है। 4800 आदमी के लिए 20 दिन के लिए 1.5 किलो के हिसाब से, अब वो खाए या न खाए लेकिन हर वक्त हर जो है दिन वो उसे ये 1.5 किलो दे दिया जाएगा। चलो भाई ये आपका राशन है, आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है सर। तो इसी निस्बत से, तनासुब से, इसी रेशो प्रोपोर्शन के साथ ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेन। अब कह रहा है कि उन आदमियों, दूसरे आदमियों का नंबर जो तादाद है वो आप बताएं। फॉर विच द सेम फूड, सेम फूड का मकसद है सर वही खाना, वही खाना सफिशिएंट फॉर 16 डेज एट द रेट ऑफ 1.0 kg यानी 1 किलो पर पर्सन। पहले ये सर 1.5 किलो दे रहा था, लेकिन अब ये उसे कम करके 1 किलो पर आदमी के लिए रख रहा है। और ये दिन भी कह रहा है कि अब ये 16 दिन चलेगा। तो अब कितने आदमी के लिए, अब ये आदमी लोग पूछ रहा है कि कितने होंगे, ठीक है सर। अभी इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं। अच्छा सर, यहां पर क्या है, मैन, और दूसरा सर डेज, ये है वेट केजी के अंदर, ठीक है सर। रेट के अंदर जो रेट जिस हिसाब से पर पर्सन को दिया जा रहा है खाना, 4800 20 दिन और 1.5 kg। अब सर ये आदमी जो है वो हमें फाइंड करने हैं। डेज कितने हैं सर, अब 16 दिन, ये 16 से, और किस रेट के हिसाब से सर, 1 kg के हिसाब से। अब हम इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ सर जिसके साथ x है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये सर कह रहा है 4800 आदमी 20 दिन के लिए। अब इसे हम कंस्टेंट रख रहे हैं, पर केजी जो है वो 1.5 kg है। तो 20 दिन की जगह पे अगर हम कहें कि हमारा ये खाना जो है अभी मसला हो गया है, रास्ता बंद हो गया है, या कुछ भी है, फौज है या कुछ भी है, अब 20 दिनों की जगह अब ये हमें खाना जो है 40 दिन खाएंगे। कितने दिन खाएंगे सर, 40 दिन खाएंगे। तो अब हमें ये आदमी कम करने होंगे या और 40 दिन खाने के लिए हमें और बढ़ाने होंगे आदमी। कितने आदमी के लिए काफी होगा सर, खाएंगे पर आदमी के लिए राशन वही 1.5 किलो होगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। तो सर अगर हम इस डेज को बढ़ाएंगे तो इसके साथ जो इसका ताल्लुक है, तो जाहिर है हमें आदमी कम करने होंगे, तभी वो 20 दिन की जगह 40 दिन खा सकेंगे। अगर 20 दिन की जगह हम 10 दिन कहेंगे, ये 10 दिन के अंदर हमें खाना खत्म करना है, ये खाना खराब हो जाएगा, इसकी वारंटी अब पूरी है, 10 दिन के अंदर हमें खाना खत्म करना है, तो जाहिर है डबल जो आदमी है 4800 की जगह पे अगर ये 9600 आ जाएंगे तो ये काफी है। तो जाहिर है ये सर डेज अगर हम कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इसके साथ इसका जो ताल्लुक है सर वो इनवर्स है, ठीक है सर। इसके साथ डेज के साथ मेन का ताल्लुक जो है वो इनवर्स है। उबतु जेकर वीएन के टाइम दादे जल्दी असांखे मानी खटिए नहीं, ज़ाहिर माण्हू असांखे इलाही खाइण पुराणा, ठीक आहे। जेकर बदे की मिसाल तौर पे बिरयानी बदे की जेकर उन जगह ते 80 माण्हू अची थो वञे, झो करे खाई थो वञे। हाणे हिन जगह ते 80 जी जगह ते जेकर 160 ईंदो त सभु पार्ट रहो न कंदो, उहो ज़ाहिर आहे अधु ड्रॉ कंदो, ठीक है। उहे उनजे लाइ काफ़ी इनडायरेक्ट जो लफ़्ज़ किताब में इस्तेमाल ना आहे सर, इनवर्स। इनडायरेक्ट बि असां अची सघूं था, पर उबतो इनवर्स असांजे लाइ उहो सफिशिएंट लफ़्ज़ आहे अंग्रेज़ी जे हिसाब सां, इनवर्स उल्टो। त हाणे हिन खे था कंपेयर कयूं सर, त जेकर 4800 माण्हू आहिनि, हाणे हलंदो खाधो हर सूरत में असांखे हिन कंस्टेंट था रखूं। 16 ॾींहं 20 ॾींहं हलाइणो आहे, 20 ॾींहं हलाइणो आहे। हाणे इहो 1.5 किलो हलंदो, जेकर 1.5 किलो जी जगह ते असां 0.75 या असां हिनखे डबल कयूं भला 3 किलो, 1.5 किलो जी जगह ते 3 किलो जेकर असां फी माण्हू खे राशन ॾियूं, हलाइणो बि असांखे 20 ॾींहं आहे।
त हाणे असांखे उहो 4800 माण्हुनि जे लाइ काफ़ी हूंदो या हिनखे खुटाइणा पवंदा माण्हू जेकॾहिं हे किलो सर हिननि सां कंपेयर कयूं त जेको 1.5 किलो फी माण्हू खे ॾियूं पिया हाणे हुनखे असां वधाए डबल था कयूं 3 किलो था कयूं 3 किलो 4800 जे लाइ काफ़ी हूंदो या 4800 खां वधीक माण्हू अञा खाईंदा या हिनखे खुटाइणो पवंदो सर माण्हू जेकॾहिं असां हिकिड़ो जेके ॾियूं पिया हिकिड़ो हिसो हाणे उन माण्हू खे डबल था ॾियूं ज़ाहिर आहे ओतिरनि माण्हुनि में पूरो न पवंदो हिकिड़ी तरतीब असां ठाहीसीं त बाबा ठीकु आहे हर कंहिंखे हिकु हिकु बोतल ॾियूं था डिस्ट्रीब्यूट कयूं था ओतिरियूं असां वटि हुयूं हाणे जेकॾहिं हिक जे बदिरां असां डबल ॾींदासीं या अधु असांजा माण्हू रहिजी इन मक़सदु आहे जेकॾहिं हिनखे असां वधाईंदासीं त हीअ शइ खुटी वेंदी त हिन सां जेको तालुक आहे उहो इनवर्स ठीकु आहे सर इनवर्स जे बुनियाद ते असां हाणे हिनजो रेशो ठाहींदासीं 4800 is to x 4800 is to x proportion ये सर ये जो निशानी है ये ठीक नहीं ये इनवर्स प्रोपोर्शन इस शक्ल के अंदर जाहिर किया जाता है ठीक है सर तो नीचे से हम लिखेंगे 16 is to 20 1 is to 1.5 ठीक है सर तो ये होगा अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये होगा सर x का अगर हम पहली जो है शक्ल के अंदर उसे मल्टीप्लाई कर दें x इंटू 16 इंटू 1 इज इक्वल 4800 इंटू 20 इंटू 1.52 सॉरी 5 तो ये जो x के साथ 16 इंटू 1 है यहाँ पर ये डिवाइड होगा ये 1 तो नहीं देंगे इसलिए कि 1 की कोई खास वैल्यू है नहीं इस शक्ल के अंदर डिवीजन के अंदर तो एक में तकसीम तो होगा ही होगा एक 16 के साथ जब करेंगे तो 16 ही आएगा ठीक है सर तो यहाँ पर इसकी टेबल लगाएंगे इसके ऊपर तो यहाँ पर लगेगी x 60 3 इंटू 16 इज इक्वल 48 तो ये 2 जीरो इसको देंगे हम तो 300 मरतबा इसे टेबल लगेगी तो 300 मरतबा इसे हम जरब करेंगे 300 को अगर हम 20 से जरब करेंगे तो जवाब आएगा सर 6000 क्या आएगा सर तो ये 8 से इज इक्वल 6000 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1.5 का मकसद आएगा 6000 भी और इसका आधा भी 1.5 के साथ अगर जरब करेंगे तो मैं इसे जरब नहीं ऐसे ही 9000 लिखूंगा इसका जवाब यही आएगा इसलिए कि फ्रैक्शन में मुझे पता है ये 1 से जरब करेंगे तो 6000 ही आएगा और ये हाफ से जरब करेंगे अगर 0.5 से तो ये हाफ और बढ़ जाएगा ठीक है सर तो 3000 6000 का आधा या 3000 के साथ करेंगे 9000 आएगा तो सर अब ये 1 किलो अगर ये खाएंगे 16 दिन के अंदर ये तकरीबन 9000 जो आदमी है वो इसे पूरा खाएंगे समझ आया सर आरफी साहब इनवर्स का हीरो यही है सर इनवर्स का हीरो ये है वो जो पहले मैंने लिखा था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सही है सर ठीक है आखिरी रात आपको हाँ सर ये आपको ठीक तरह से देखना है इसलिए कि ये जो है बहुत अहम है आपके लिए इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये मुझे ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे समझो कुछ टिपिकल था वो यही था ठीक है सर आए इसको करते हैं जो समझ में इसको आए वो बात कर सकता है अ कॉन्ट्रैक्टर इंगेज्ड 30 पर्सन्स
एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है जिसने 30 आदमियों को एंगेज किया है, किसके लिए? टू कंस्ट्रक्ट द रोड, एक रोड की तामीर के लिए। इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर सर? 30 दिनों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर 30 लोगों को जो काम करने के लिए एंगेज कर रहा है। ठीक है सर। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? बट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क, जो काम करना था उसे सर 30 दिनों के अंदर, उसका 1/4 जो है, ये पार्ट जो है वाज कंप्लीटेड आफ्टर 10 डेज। सर 10 दिनों के बाद उसने जो देखा कि ये तो मेरा काम का चौथा हिस्सा हुआ है। कितना ऐसा हुआ है सर? 1/4, ये तो चौथा ऐसा हुआ है। मुझे 30 दिनों के अंदर काम पूरा करना था, ठेकेदार था, जाहिर है किसी कंपनी के साथ उसका मुआहदा हुआ होगा। ये मैंने 30 आदमी रखे हुए थे, अब 10 दिन गुजर चुके हैं, काम कितना हुआ है? 1/4। तो इस तरतीब के साथ 1/3 होना चाहिए था। 30 दिनों में अगर 10 दिन गुजर गए हैं तो तीसरा हिस्सा इन दिनों का गुजर चुका है, तो 1/3 होना चाहिए था, उसकी जगह में 1/4 हो गया। अब क्या पूछ रहा है सर? हाउ मेनी मोर पर्सन्स he required to complete the work in time, इससे ज्यादा मजीद कितने आदमी चाहिए वही काम जो है वक्त पर करने के लिए? जरा ये जवाब बताइए, जवाब बताइए। वो कह रहा है सर अब मजीद उसे कितने आदमी चाहिए जो मुकर्रर वक्त के अंदर वो काम पूरा कर सकें। ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, ये पर्सन्स, दूसरा सर डेज, और ये सर वर्क, कंप्लीटेड वर्क। वर्क मुझे लिखना था कंप्लीटेड ब्रैकेट में लिखता तो बेहतर था। चलो कितने पर्सन्स हैं सर? 30। डेज कितने सर? वो भी 30। कितना ऐसा काम हुआ सर? 1/4, 1/4। अब सर क्या पूछ रहा है? अब कह रहा है सर कितने आदमी, ज्यादा मजीद आदमी सेम काम जो है उन दिनों के अंदर ही पूरा कर सकेंगे। अब रफी साहब आप ये बताएं, रिजवान साहब आप ये बताएं कि अब ये जो है 1/4 इसने कंप्लीट किया है काम, अब बचा कितना? ये आखिरी प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे आप बताइए कि कितना इसका पोर्शन हुआ। 1/4 की जगह पे तो बताया जरा, 3 हिसाब बचन था। वेरी गुड, 3/4 जो है ये काम बचा सर 30 दिन थे, 10 दिन इन्होंने जाया कर दिए। अब जो बचे, कितने दिन बचे? ये तो काम बचा, ये काम बचा 30 दिन, ये 1/4 इन्होंने 10 दिन के अंदर किया। तो अब ये 30 दिन में से 10 दिन गुजर गए, बाकी मुझे घड़ा ये बचा 20 दिन बचे। तो अब कितने आदमी चाहिए? 1। और दूसरी जो हम गलती कर रहे हैं वो गलती ये है सर, इन्होंने 30 दिन काम नहीं किया था, इन्होंने 30 दिन काम 10 दिन नहीं किया था, इन्होंने 10 दिन काम किया था। ये आप लोग ये गलती कर रहे थे हम बड़े। तो ये अब हम इसकी कंपैरिजन करें। अच्छा सर, ये पर्सन्स 30 है, इनके साथ हम कंपेयरिंग कर रहे हैं डेज और पर्सन। ये वही क्वेश्चन रहेगा, चौथा ऐसा ही करना है हमें। 30 आदमी की जगह पे अगर हम 60 आदमी ले आए तो 10 दिन बचेंगे या 10 दिन से ज्यादा होंगे? ज्यादा जेकर एंट्री इनका वो सामान डबल वठी जाऊं कम भी हो एक बार विचार कराएं दी है असांखे 10 थी आया न हम तकड़ में थी वियो तो जेकर एंट्री माण्हू 60 माण्हू करे छे ज्यादा हाणे जेकर असां माण्हू वधायूं त तकड़ में कम थी वेंदो या न इलाही टाइम वठंदो? डी एनो माण्हू जो तालिब जेको पाण में उहो इनवर्स आहे।
इनवर्स जी निशानी ठीक है सर। जेकर 10 ॾींहंनि जी जगह ते असां चऊं त असांखे इहो कमु जेको आहे 20 ॾींहंनि में करिणो आहे, असांखे ठेकेदार जी मक़सद को मसलो आहे बिल जेसिताईं पास 10 ॾींहंनि जे बदिरां असां जेकॾहिं 20 ॾींहं चवंदासीं मिसाल तौरु त असांखे माण्हू घुटाइणा पवंदा यार, हाणे 30 में माण्हू अधु कयो 15 अचनि बसि खोड़ आहे ठीकु आहे। इहो इनवर्स आहे। हाणे पोर्शन आहे कंप्लीटेड केतिरो कमु थियो आहे इन जो तालुक 30 माण्हू जेकॾहिं ईंदा हीअ कंस्ट्रक्ट था कयूं हिनखे 30 माण्हू जे जॻह ते जेकॾहिं असां 15 माण्हू वटि चऊं कमु इहो 10 ॾींहं कनि त हे 1/4 कंदा या हिन खां मथे कंदा या हिन खां घटि कंदा। हाणे जेकॾहिं माण्हुनि खे घुटाईंदासीं त कमु थोरो थींदो, माण्हुनि खे वधाईंदासीं त कमु इलाही थींदो। हीउ जेको प्रोपोर्शन आहे उहो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हिनखे वधायूं था त हीअ शइ वधी थी वञे, इहो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे मथां खां। हाणे हिन निस्बत ठाहींदासीं 30:8 तनासिब 20:10 1/4 into 3/4। आखिर में जवाब जो भी आप देख रहे हैं सबको जवाब देना है। आखिरी प्रॉब्लम है और इसके बाद ये हम फाइनल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 8 से ज़रब करेंगे हम 20 into 1/4 is equal 30 into 10 into 3/4। ठीक है सर, तो आप सही है। हाणे सर हिनखे अवल ज़रब करे सादो कुछ क्यों छो त हे खणी हणूं हेॾे बंदि करणो आहे, ईअं बंदि करणु थोरो टिपिकल थी वियो। सो हाणे इन जे लाइ बहितर आहे हिनखे हिते सादो कयो 1 into 4 5 into सब 5 असर नहीं पेन 5 into 4 20। ये 4 जो है 2 into 2 4 5 into 2 10 1 into 2 2 15 into 30। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला चक्कर था ये चैप्टर ही पूरा हो गया। यहाँ पर क्या बचा सर 5 बचे, तो ये बचा 5x इज इक्वल, ये 15 को 5 से ज़रब करेंगे 15 into 5 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 225। ये 5 जो है सर यहाँ भी डिवाइड करेंगे यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा सर यहाँ रखें तो यहाँ पर आएगा सर 4 into 20 और 20 के बाद 25 5 into 2 25 तो 45 जवाब आया। 5 से अगर 5 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 225 तो जवाब आया 45। तो सर इसका जवाब क्या हुआ, ये पूछ क्या रहा है। अब वो चीज पूछ रहा हूँ जिसके लिए मैं पहले दिन आपको तैयार किया था, पहले दिन नहीं अभी पहले प्रॉब्लम के अंदर हाउ मेनी मोर पर्सन्स छा तो चए केतिरा वधीक माण्हू घुर्जनि इहो कमु पूरो करण लाइ, केतिरा वधीक माण्हू खपनि। इहा ई असल में पुछण जी ट्रिक आहे। हालांकि ऑप्शन में तव्हांखे 45 हूंदो, हाणे 45 जेकॾहिं तकड़ में तव्हां 45 करे ईंदव त पोइ तव्हांजो हिसाब ग़लति थियो, पोइ चवंदोसीं असां सां ज़्यादती आहे, मेरिट आहे सिफ़ारिश राखंदी आहे। हालांकि ही पुछे थो हाउ मेनी मोर पर्सन्स मीन्स मज़ीद। पहिरियां घणा हुया मज़ूर सर 3 ऑलरेडी मौजूद आहिनि, पुछे थो वधीक घणा खपनि। टोटल जेके कमु पूरो करण जी सलाहियत रखंदा जेके कंदा, हाणे 45 माण्हू हूंदा त सर 20 ॾींहंनि में 3/4 बचियल कमु पूरो करे। ठीकु आहे सर, जॾहिं 45 खपंदा 3 मौजूद आहिनि, घणा मज़ीद खपंदा 3 उते ग्राउंड ते बीठा आहिनि उते रोड ते। हाणे हिन अंदाज़ो लॻायो त सर असांजो टाइम थोरो बचो आहे 20 ॾींहंनि में पूरो करिणो आहे त 45 माण्हुनि जी असांखे घुर्ज आहे, 3 मौजूद अथनि त 45 माइनस 3 बराबर 15। तो 15 उन्हनि खे माण्हू मज़ीद खपंदा जेके हिननि जो कमु मुक़ररु वक़्त में पूरो कनि। ज़बरदस्त, ठीकु आहे सर। सो
अल्लाह साईं चङाई कंदो इंशाअल्लाह। महिनत तव्हां पंहिंजी जारी रखंदा अचो इंशाअल्लाह। उहो ॾींहुं पर न आहे जंहिं ॾींहुं तव्हांखे इंशाअल्लाह हक़ हलाल रोज़ी पंहिंजे घर जे दर जे अॻियो ई मिलंदी। ऐं इंशाअल्लाह पंहिंजे जफ़ाकशी महिनत हौसले पंहिंजे अज़म उन पुख़्तगीअ सां सचाईअ सां महिनत करे इंशाअल्लाह तव्हां पंहिंजी मंज़िल हासिल कंदो। उन खां पोइ असुलु इम्तिहान तव्हांजो उहो पूरो शुरू थींदो जंहिं दौर जे अंदरि जिथे हर हिकु माण्हू तव्हांखे इहो चवंदो त बाबा तव्हां कीअं था पढ़ायो उस्ताद। पर मुंहिंजे ख़्याल में असां उन ॾे न ॾिसंदासीं, जेका ज़िम्मेवारी हूंदी इंशाअल्लाह उहा पूरी कंदासीं। ऐं इंशाअल्लाह उन जे अंदरि ई मुंहिंजो त इहो पंहिंजो यकीन ऐं क़ीदो आहे त असांजो सभ खां वधीक हिन वक़्तु जेको पंहिंजे ज़िमेदारी सां पढ़ाइण वारो अहसासु आहे पढ़ाइण ई असांजे लाइ हिन वॾे में वॾो जिहाद इहो ई आहे। असां मुआशिरे जे अंदरि जेकॾहिं सुठा ॿार सुठनि अख़लाक़नि वारा अहिड़ा सुठा मुआशिरे खे असां इंसान ॾेई सघूं था त हिन वक़्त जी ज़रूरत इन खां वधीक ॿी का कोन्हे। ठीकु आहे सर। त इन दुआउनि सां तव्हां खां मोकिलाइणी आहे त इंशाअल्लाह तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखंदो, पंहिंजे घर वारनि जो, औलाद जो, पंहिंजे वालिदैन जो, सभिनी जो पंहिंजी ज़िमेदारी पूरी कंदो। अल्लाह साईं तव्हांखे आबाद ऐं ख़ुशि रखे। अस्सलाम वालेकुम।